नमस्ते इंडिया। मैं आपकी तवलीन और आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नॉलेज और बहुत सारे टिप्स। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि दादा दादी नाना नानी बच्चों को कहानियाँ पार्क में सुनाते थे, लेकर जाते थे। बच्चे भी फ्रेश होते थे और बड़े भी फ्रेश होते थे। आजकल का टाइम फ़ोन टीवी ने बहुत ज़्यादा काम बच्चों की आंखों पर प्रेशर डाला हुआ है। लेकिन चलो आज आपको फिर पुराने ज़माने में लेकर जाते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च कर छोड़ दीजिए और आइज़ क्लोज कर आप मेरी स्टोरी सुनिए। आपको फील होगा कि आप पुराने टाइम में बैठे हुए हैं। आज की नॉलेज की बात करती हैं तो पहले टाइम पर एक पोता अपने दादा को रिक्वेस्ट करता है कि दादाजी आज आप मेरे को कोई ऐसी कहानी सुनाओ कि जिसमें बहुत सारी सीख मिले, जिसमें बहुत सारा कुछ सीखने को मिले। तो दादा ने बोला ठीक है बेटा, चलो बैठो और मैं आप तुमको सुनाता हूँ। तो दादा ने उसको कहानी सुनाना शुरू किया कि पहले टाइम पर एक दो बहनें थी जो दोनों ही बहुत मेहनती थी। उनकी माँ काम पर जाती, दोनों बहनें स्कूल जाती, स्कूल से आकर घर का काम करती, माँ का हाथ बिठाती और पिताजी भी काम करने पर जाते। चारों अपनी मेहनत से काम कर रहे थे। लेकिन टाइम निकलते निकलते अनुसार कि चारों की ज़रूरतें बढ़ती गई और चारों का खर्चा बढ़ता गया, तो उनकी इतनी आमदन नहीं थी। उसी हिसाब ने उस बीवी ने अपने पति को बोला कि तुम्हारा काम बहुत स्लो चल रहा है, तो क्यों ना तुम काम बदल लो, या क्यों ना तुम किसी और काम पर चले जाओ। पति ने बोला चलो ठीक है। 2 दिन वो काम ढूंढने लगा दूसरा। अचानक से वो जा रहा था, उसके ऊपर से एक पेड़ गिर गया लेकिन उस इंसान को कोई खरोच नहीं आई। उस पेड़ से आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो तुम? उसने बोला मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। उस पेड़ ने बोला तो चलो मेरी एक टहनी पकड़ लो, तुमको काम मिलेगा। उसने टहनी पकड़ी, जैसे वो विचित्र दुनिया में चला गया। विचित्र दुनिया मीन्स वहाँ पर सब कुछ अजीब तरह होता है। आपने भी सबने सुना होगा। मतलब वहाँ पर उसने देखा कि वहाँ के घर उल्टे थे। वहाँ के इंसान जो थे उनको जानवरों का फेस लगा हुआ था, इंसान जैसा फेस नहीं था। तो वहाँ पर इन दो सिक्योरिटी गार्ड बैठे थे, उनका भी जानवरों की तरफ फेस था। उस इंसान ने पूछा कि क्या बात है, ये क्या विचित्र दुनिया है तुम्हारी? उस दोनों सिक्योरिटी गार्ड ने अपने राजा के पास लेके गए। सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि राजा जी ये कोई नई दुनिया से आए हैं और हमारी दुनिया को विचित्र बोल रहे हैं, तो आप देखो। तो उस इंसान ने बोला कि राजा जी क्या बात है। उस राजा का जो फेस था वो भी किसी जानवर का फेस लगा हुआ था। तो राजा ने बोला कि बहुत टाइम पहले हमारे गांव में ना एक हमारे गांव का ही निवासी था जो बहुत बदतमीज था। वो ना पशुओं को बेजान जानवरों को ऐसे ही मारता था। उसको मारने में उसको खुशी मिलती थी। और बहुत टाइम पहले वहाँ पर संत आए हुए थे। तो सबने उसको मना किया कि यहाँ पर संत आए हुए हैं, अपना पाठ पूजा में ध्यान में लीन है, तुम्हारी बंदूक की गोलियों से वो परेशान हो जाएंगे, उनका ध्यान नहीं लगेगा। लेकिन वो लड़का नहीं माना। उस लड़के ने वहाँ पर बंदूकें चलाई, तीर चलाए, वहाँ पर बहुत सारे पशु वगैरह मर रहे थे। तो उस टाइम की राजगद्दी मेरे पास थी। तो वो संत आए कि तुम यहाँ के राजा हो तो तुम यहाँ का न्याय करो कि इस लड़के को इस गांव से निकाल दो। पर मैंने उन संत की एक भी ना सुनी, क्योंकि वो लड़का हमारे गांव का था। मैंने उस लड़के का साथ दिया और संत ने मुझे श्राप दिया कि तुम्हारे गांव में विचित्र हो जाएगा, तुम्हारा गांव विचित्र दुनिया में नजर आएगा, तुम्हारा गांव सब घर उल्टे हो जाएंगे, तुम्हारे सबकी शक्लें जानवरों की तरफ हो जाएगी, क्योंकि जानवर बेजुबान जानवर मर रहे थे। वो बोल के जैसे निकले और वैसा सब कुछ हो गया। राजा ने बोला कहीं लोग आए हमको ठीक करने के लिए, लेकिन लोग नहीं कर पाए। वहाँ पर एक जादुई पेड़ है जो 3 सवाल करता है। जो 3 जवाब दे देता है तो हम ठीक हो जाएंगे। अगर कोई नहीं दे पाता, जिस दुनिया से आया उस दुनिया में वापस चला जाता है। उस आदमी ने बोला चलो ठीक है, मुझे ले जाओ, मैं एक बारी ट्राई कर लेता हूँ, अगर मुझसे हो पाया तो ठीक। सब ने बोला हमारी बड़ी आस है तुम पर, तुम जरूर करोगे। वहाँ पर जामुन का एक जादुई पेड़ था। उन्होंने आवाज़ लगाई कि वृक्ष महाराज प्रकट हो, तुम्हारे 3 सवाल का जवाब देने ये आदमी आया है। वृक्ष ने बोला मेरे पहला सवाल ये है कि कोई इंसान अगर परेशान हो, किसी से बचना चाहता हो, तो वो कौन से कमरे में जाएगा? पहले में सांप बैठे हुए हैं, दूसरे में आग लगी हुई है, तीसरे में 3 साल से भूखे शेर बैठे हैं। अब वो सोचने लगा कि भूखा शेर या इंसान
10 दिन से ऊपर ज़्यादा चल ही नहीं सकता, तो 3 साल तो वो मरे होंगे, वो तीसरे कमरे में जाएगा। उसने जवाब दिया। वृक्ष भी खुश हुआ, तुम्हारा जवाब सही। दूसरा उसने पूछा कि बच्चा मई में जमा और जून में उसका जन्मदिन, आंसर बताओ। फिर वो सोचने लगा, उसने कहा अच्छा हमारे गांव के साथ तो गांव है मई, गांव का नाम है, लेकिन वो पैदा हुआ जून में, तो इसलिए वो जून में जन्मा। वो वृक्ष भी खुश, वो इंसान भी खुश। अब तीसरा सवाल उन्होंने पूछा, 1935 में एक इंसान पैदा हुआ और 1935 में वो इंसान मर गया जबकि उसकी उम्र 70 साल की थी। अब सारे हैरान, सब हाथ जोड़ रहे थे उसके आगे कि कुछ करो, हमको बचा लेना। उसको उसके ज़माने में उसकी दादी ने स्टोरी सुनाई थी कि जब वो जन्मा वो 1935 में ही जन्मा था, लेकिन जब मरा 1935 कमरा नंबर था। तो जब वो मरा और उसकी उम्र 70 साल की थी। उसने वो जवाब दिया। सारे खुश, वृक्ष देवता खुश। वृक्ष देवता ने बोला आज से इस विचित्र दुनिया की हालत पहले जैसे ठीक हो जाएगी। उन्होंने पहले जैसे वो दुनिया बिल्कुल ठीक कर दी और वृक्ष देवता खुश होकर उस इंसान को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। और वहाँ के राजा और लोगों ने उसको जेवरात, सोना, चांदी बहुत ज़्यादा भर दिया और वो लेकर अपनी दुनिया में वापस चला गया। अपनी बेटियों की शादी अच्छे घरानों में की और अच्छा बड़ा महल लेकर उसने वहाँ पर बागबानी शुरू कर दी। अब वो खुशी खुशी रह रहा था। द मोरल ऑफ स्टोरी, दिस इज़ अ लाइफ। ये एक जीवन है जो भगवान ने दिए, मूल्यवान जीवन है। दूसरों की चिंता करना छोड़िए, अपनी चिंता भी करना छोड़िए भगवान पर। जिन्होंने जीवन दिया है वो सब कुछ हमारे लिए तय करके बैठे हुए हैं। लाइफ है, जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी करिश्मा कहीं से भी आपके लिए आ सकता है। कोई भी सरप्राइज कहीं से भी आपके लिए आ जाएगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। Thank you for watching video. Please subscribe channel Spreading Knowledge and मस्ती टाइम। स्टोरी से कोई ना कोई सीख मिले आपको, आप अपनी लाइफ में अमल करिए, एंजॉय करिए योर लाइफ, एंजॉय करिए योर डे, एंजॉय करिए योर स्किल्स। इंग्लिश क्लासेस आपके लिए आती हैं डेली बेसिस पर, कोई ना कोई सेंटेंस उससे आप सुनिए, समझिए, बोलिए, सीखिए और सिखा भी सकते हैं आप, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ टाइम। कोई टाइम की लिमिट नहीं है। जब आप फ्री हो, अगर आप फ्री नहीं भी हैं, आप वर्क कर रहे हैं अपने घर का, अपने घर को मेंटेन कर रहे हैं, चैनल को सर्च करिए स्प्रेडिंग नॉलेज एंड मस्ती टाइम और छोड़ दीजिए। अब आपको क्लासेस इंग्लिश की आ गई हैं, सुनिए और समझिए। हेलो एवरीवन, एनीवन कैन लर्न इंग्लिश विद मी। कोई भी इंग्लिश सीख सकता है मेरे साथ बिल्कुल आसान तरीके से। छोटे छोटे सेंटेंसेस को सुनकर और डेली आप रिपीट करिए, आप सीख कर सिखा भी सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ टाइम। टुडे सेंटेंस इज ही इज वॉचिंग टीवी। लड़का टीवी देख रहा है। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।